जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहां तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। चेक कर लेते हैं भाई एक बार। सेवेंटी सेवन तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं 78 से। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है हमारा और आज हम आपको सिखाएंगे भैया बेईमानी दुकानदार कैसे करता है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेईमानी पर आधारित हैं। तो आज आपको हम सिखाएंगे कि दुकानदार बेईमानी कैसे करता है। चलिए, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पहले थोड़ा समझने की जरूरत है। जो क्वांटिटी होती है वो प्राइस के अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम क्वांटिटी लेते हैं तो क्वांटिटी जो होती है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्राइस के। कैसे? यदि कोई व्यक्ति वस्तु अधिक की जगह कम देता है, मान लो 1000 ग्राम की जगह वस्तु कितनी दे रहा है वो ग्राहक को? 900 ग्राम दे रहा है। 900 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको लाभ होगा। क्यों? वस्तु उसने कम दी है तो उसने क्या करा, यहाँ से 100 ग्राम अपने पास रख ली, 100 ग्राम वस्तु अपने पास रखी और पैसे उससे पूरे 1000 ग्राम के लिए। पैसे उससे कितने के लिए? पूरे 1000 ग्राम के। तो यहाँ से क्या हुआ, उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से प्रॉफिट कब होगा? जब वस्तु वो कम की खरीद कर ज्यादा की बेचेगा। यदि हम वैसे देखें तो वस्तु कम की खरीद के ज्यादा की बेचेगा तो तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमेशा प्राइस क्या होता है? क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या क्वांटिटी प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ क्वांटिटी लेनी है और क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम प्राइस को लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया अपना। 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना यूज करता है? 900 ग्राम। तो ये क्वांटिटी है हमारी। जब हम यहाँ से प्राइस लेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? अपोजिट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो प्राइस होगा वो 900 की जगह कितना होगा? 1000। 900 क्या होगा हमारा? सीपी होगा और 1000 क्या होगा हमारा? एसपी होगा। इसका मतलब ये है कि 900 रुपए की वस्तु खरीद कर कितने में बेच रहा है वो? 1000 रुपए में। तो यहाँ से भैया कितने का लाभ होगा उसको? उसको लाभ होगा 100 रुपए का। लेकिन किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है? 900। और परसेंट निकालने के लिए गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ बचा ये 100/9। यहाँ से 11×9 = 99। तो 11.11% क्या होगा? प्रॉफिट होगा भाई। तो आपका आंसर जो है वो दूसरा सही हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब यहां से देखेंगे, जो बेईमान व्यापारी है वो 10% के लाभ पर सामान को बेचता है। 200 ग्राम है सामान, जो है वो 200 ग्राम है। तो भैया 200 ग्राम पर वो क्या करता है? 10% का लाभ लेता है। तो 200 ग्राम का 10% क्या होगा? 20 ग्राम। तो 200 ग्राम पर वो 20 ग्राम का क्या लेगा? लाभ लेगा। जब 20 ग्राम का लाभ लेगा तो भैया टोटल कितना हो जाएगा? ये 220 ग्राम। कितना हो जाएगा? 220। यहाँ से लाभ जो होगा उसका वो कितना होगा? 200 ग्राम पे कितना का लाभ ले रहा है वो? 20 ग्राम का। तो यहाँ से जो प्राइस हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 220। यदि प्राइस हमारा 200 है तो 20 रुपए का लाभ ले रहा है तो कितना हो जाएगा? 220। लेकिन वो क्या करता है? 200 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है? 160 ग्राम का। तो भैया जो ग्राहक को देता है तो 200 ग्राम की जगह कितना पे करता है? 160। 200 की जगह कितना पे करेगा? यदि उसकी जो कीमत है वो 200 है
तो ग्राहक को सिर्फ कितनी वैल्यू देता है, 160। तो यहाँ से ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये एसपी। अब यहाँ से 160 रुपए सीपी है और एसपी कितना है हमारा 220। तो यहाँ से कितना लाभ है उसको, लाभ है भैया 60 रुपए का, लेकिन किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है 160 और गुणा 100। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 10 से 10, तो यहाँ से आ जाएगा 600/16, 16 × 48, यहाँ से बचे 12 और 16 × 7 112, 37.5% आ जाएगा। तो उसका लाभ कितना होगा, 37.5%, 37.5%। एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर वो कितना वजन उपयोग करता है, 950 ग्राम। तो भैया यहाँ से जो क्वांटिटी होगी हमारी, क्वांटिटी कितनी देता है वो, 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देता है। तो यहाँ से प्राइस जो हो जाएगा हमारा, प्राइस हो जाएगा हमारा 950 से 1000। कितने का लाभ होगा, 50 रुपए का लाभ होगा, लेकिन किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 950 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से भैया इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 से 10 और 5 से कटेगा ये 19 बार, तो यह आ जाएगा हमारा 100/19। कितना आ जाएगा, 100/19। 19 पंजे 95 और बचा 5 और फिर 19, तो 5 सही 5/19। आपका आंसर यही है 100/19, जो आंसर दे रखा है वो 100/19 ही दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 9% का नुकसान लेता है भैया, 1 किलोग्राम बेच रहा है, तो यदि हम 1000 ग्राम लेते हैं, ठीक, 1000 ग्राम लेते हैं भैया, तो यहाँ से 9% का नुकसान है, तो 9% के नुकसान का मतलब है इसको कितने का नुकसान है, 90 रुपए का नुकसान है। यहाँ से 90 रुपए का क्या है भैया, लॉस है। तो यहाँ वस्तु कितने की बिकेगी इसकी, 910 की। वस्तु कितने की बिकेगी, 910 की। लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर क्या यूज करता है वो, 840 ग्राम, लेकिन 1000 की जगह कितना देता है वो, 840। तो ये हमारा सीपी बन जाएगा और भैया ये हमारा एसपी बन जाएगा। 840 रुपए की वस्तु खरीद कर कितने की देता है वस्तु, 910 रुपए की। तो यहाँ से भैया लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा 70 रुपए का। लाभ कितना होगा, 70 रुपए का, लेकिन किस पे होगा, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 84, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। 0 से 0 जाएगा और 7 से कटेगा 12 बार, तो यहाँ से 100/12%। 12 × 96, तो ऑप्शन आ जाएगा 8.33। तो जो लाभ होगा वो कितना होगा, 8.33। लाभ होगा या हानि, लाभ होगा। क्यों, क्योंकि सीपी कम है हमारा और एसपी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ भैया कितने का होगा, 8.33% का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझने की जरूरत है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। तो भैया यदि मात्रा यहाँ देखते हैं कितनी लेता है वो, 1 किलोग्राम है तो उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1000 पे वो 15% का लाभ लेता है, तो 15% का लाभ मतलब 150 का लाभ लेगा। कितने का लाभ लेगा, 150 का। तो यहाँ से कितने की बिकेगी वस्तु, 1150 की। और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन भैया वजन का इस्तेमाल कितने करता है, 1 किलोग्राम की जगह 920 का। तो ये हमारा सीपी बन जाएगा और ये हमारा एसपी बन जाएगा। तो यहाँ से लाभ कितने का होगा, लाभ होगा यहाँ से हमको
150 और 80, 230 रुपए का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 230 रुपए का। लेकिन किस पर होगा? सीपी पर। और सीपी हमारा क्या है? 920। तो बटा 920 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। जीरो से जीरो चला जाएगा तो यहाँ आएगा ये 2300 बटा 92। अब 9 दूनी 18, यहां से देख लेते हैं कितनी बार कटेगा। इसको पहले 90 मान लेते हैं, तो 9 दूनी 18, डिवाइड करके देख लो भाई। 2 दूनी 4 और 2 नम 18, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो भैया 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25%। तो उसको लाभ कितना होगा? 25% का लाभ होगा। एक कपड़ा व्यापारी एक विशेष कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकार करता है, परंतु वह 1 मीटर के बजाय केवल 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है और 1 मीटर का शुल्क लेता है। शुल्क वो 1 मीटर का ही लेता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इसका मतलब यदि 100 वैल्यू है हमारी, तो नुकसान कितना है? 16% का है, तो -16 करेंगे तो वस्तु कितने की देता है? 84 की। वस्तु कितने की देता है? 84 की। लेकिन 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर का यूज करता है, तो यहाँ 1 की जगह कितना यूज करता है? 90 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा बना सीपी और ये बना हमारा एसपी। अब बताओ यहाँ से लाभ होगा या हानि होगी? तो भैया यहाँ उसको हानि होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु अधिक रुपए में खरीदकर कम में बेच रहा है, तो क्या होगी? हानि होगी। और हानि कितने की होगी? तो हानि होगी भैया 6 रुपए की। लेकिन किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। यहां से जाएगा 15 बार और भैया यहाँ से 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90। तो यहाँ से ऑप्शन जो है भैया फ्रैक्शन में है आपके, तो यहाँ से 20/3 आ जाएगा। फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो क्या आ जाएगा? 20/3। 100/15 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 से कटेगा 20 बार और 5 से कटेगा 3 बार, तो 20/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/3%। ऑप्शन आपका डी क्या होगा? करेक्ट होगा। एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य से 6 सही 1/4% के नुकसान पर बेचता है, परंतु 16 ग्राम के स्थान पर वह 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो यहाँ 16 ग्राम के स्थान पे कितना यूज करता है वो? 14 ग्राम। और जो लाभ है, नुकसान है उसका, कितने नुकसान पर बेचता है? 6 सही 1/4% के नुकसान पर। तो यहाँ से 6 सही 1/4 का हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। 6 सही 1/4% जो होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/16। ठीक, तो 16 ग्राम में वस्तु, तो हम 16 लेंगे यहाँ, तो 16 पे वो कितना नुकसान लेता है? 16 का 1/16। तो इसका मतलब 1 रुपए का नुकसान लेगा वो, तो वस्तु कितने में बिकेगी उसकी? 15 में। वस्तु कितने में बिकेगी? 15 रुपए में। लेकिन वो 16 की जगह कितने का यूज करता है? 14 ग्राम का। तो भैया यहाँ यूज कितना करता है वो? 14 का। तो ये हमारा सीपी बन जाएगा और ये हमारा एसपी बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा? सीपी और 15 हमारा क्या बनेगा? एसपी। 14 रुपए की वस्तु खरीद कर 15 में बेच रहा है, तो भैया लाभ होगा या हानि होगी? तो यहाँ से क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा? 1 रुपए का। लेकिन किस पर होगा? 14 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से आ जाएगा 100/14%। और 14 सत्ते 98, 14 एकम 14 और फिर 14 पंजे 14 तिया 42, लगभग 7.13 आ जाएगा। भैया ऑप्शन फ्रैक्शन में है आपका, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 50/7। 100/14 को हम इसे 2 से काटेंगे 50 बार और इसको 2 से काटेंगे 7 बार। तो यहाँ अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो 50/7%। फ्रैक्शन में आपका 50/7% आ जाएगा।
एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने के दाम समान हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब दुकानदार क्या करता है, अब दुकानदार दोनों तरह से लाभ लेता है। जब वो किसी से सामान खरीदता है तो गलत तराजू का इस्तेमाल करता है, मतलब अगर 1 किलोग्राम की वस्तु है तो वो गलत तराजू इस्तेमाल करके वस्तु ज्यादा ले लेता है। मान लो 10% का है तो कितनी ले लेता है, 1100 ग्राम, 1100 ग्राम। और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर वस्तु कम देता है, 900 ग्राम देता है। तो दोनों तरफ से क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। चलो यहाँ देखते हैं कैसे करता है वो। अरे क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया भाई। जो हमारा ओरिजिनल वजन है वो कितना है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम ले लेंगे। तो जब वस्तु वो खरीदता है, जब वस्तु खरीदता है तो क्या करता है, 10% का प्रॉफिट लेता है। और जब वस्तु बेचता है तब भी 10% का प्रॉफिट लेता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, जब वस्तु वो दूसरे से खरीदेगा दुकानदार तो वजन वो ज्यादा लेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। और जब वस्तु वो किसी को बेचेगा तो वजन अधिक की जगह कम देगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। तो जब वस्तु को खरीदता है तो पहले हम यहाँ क्वांटिटी ले लेंगे। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितनी खरीदता है वो, 1000 ग्राम का 10% लेंगे तो यानी कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेता है। वो कितना एक्स्ट्रा लेता है, 100 ग्राम। 1000 ग्राम पे 10% का प्रॉफिट मतलब 100 ग्राम वो एक्स्ट्रा लेता है। तो यहाँ वजन कितना लेगा, वो वजन लेगा 1100 ग्राम। अब बारी आती है उसकी बेचने की। जब बेचता है तो तब भी वो 10% का प्रॉफिट लेता है। 10% का प्रॉफिट मतलब 1000 ग्राम है तो कितने का प्रॉफिट लेगा, 100 ग्राम का। लेकिन वजन इस बार वो क्या करेगा, ग्राहक को कम देगा। जब वजन कम देगा तभी तो उसको फायदा होगा। तो वजन 100 ग्राम कम देता है वो, यहाँ वजन एक्स्ट्रा लेता है और यहाँ वजन कम देता है। तो 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम कम देता है। इसका मतलब वजन वो कितना देगा, यहाँ 900 ग्राम। वजन कितना देगा, 900 ग्राम। तो ये लेते समय वजन में गड़बड़ी करता है और यहाँ देते समय वजन में भी गड़बड़ी करता है। तो क्वांटिटी उसने 1000 ग्राम की जगह कितनी ली, 1100 ग्राम। और बेची कितनी, 900 ग्राम। तो प्राइस भैया क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 900 की वस्तु कितने में बेचता है, 1100 में। 900 की वस्तु कितने में बेचेगा, 1100 रुपए में। तो कितने का लाभ होगा उसको, लाभ होगा यहाँ से 200 रुपए का। लेकिन किस पर होगा, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी। तो भैया लाभ होगा सीपी पर, अर्थात लाभ होगा 900 पर। और यहाँ से परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा 200/9%। 200/9%। या अगर इसको फ्रैक्शन में देखना चाहो तो 22 सही 2/9, 22 सही 2/9%। 22 नंबर 198 और 2, 200/9। तो यहाँ से जो उसको लाभ होगा वो कितना होगा, 22 से ही 2/9% का लाभ होगा। तो भैया ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में X% की बेईमानी और बेचने में भी X% की बेईमानी करता है। यदि वह त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस अब की बार जो बेईमानी कर रहा है वो खरीदते समय भी X% की है और बेचते समय भी X% की है। जब वस्तु बेचेगा तो वजन कम देगा और जब वस्तु दुकानदार खरीदेगा तो वजन अधिक लेगा। बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है। यदि मान लो वजन उसने कितना लिया, 1 किलोग्राम, वजन था ओरिजिनल वो कितना था, 1 किलोग्राम। अब यहां से या 100 भी मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, वजन हम 100 भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ मेंशन तो कुछ है नहीं। प्रॉफिट और दोनों बार क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है X% का और X% का। तो हम 1000 मानकर भी कर सकते हैं और 100 मानकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से चाहे 100 मानना चाहो तो 100 भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 100 है। 100 मानने से इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब 100 का X% हम लेंगे तो वो X ही आएगा। 100 का X% लेंगे तो X ही आएगा। तो 100 से यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब यहाँ जब वजन वो लेता है, जब किसी से वस्तु लेता है तो वजन एक्स्ट्रा लेगा।
कितना एक्स्ट्रा लेता है, x%, किसका, 100 का, तो 100 का x% क्या होगा, x होगा, 100 का x% क्या होगा, x होगा। तो 100 ग्राम की जगह कितना लेता है, x ग्राम एक्स्ट्रा लेता है, तो मतलब कितना वजन लेता है वो, 100 प्लस x, कितना लेगा, 100 प्लस x। ये होगी हमारी क्वांटिटी। ग्राम में चाहो ग्राम में मान लो, किलोग्राम में चाहो किलोग्राम में मान लो। तो यहां से जब वो किसी ग्राहक से सामान लेगा तो 100 की जगह कितना लेगा भैया वो, वजन त्रुटि करके 100 प्लस x ग्राम। लेकिन अब वो क्या करता है, वो अपने माल को बेचता है, तो बेचता है तो यहाँ भी x% का प्रॉफिट लेता है, तो 100 का x% क्या होगा, x होगा। लेकिन इस बार वो वजन कम देगा, क्यों, क्योंकि वो बेच रहा है तो वजन कम देगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ वजन वो कितना कम देगा, x ग्राम कम देगा, तो वजन यहाँ से कितना देगा, 100 माइनस x ग्राम। लेते समय वजन कितना लेगा वो, 100 प्लस x ग्राम, और भैया वजन देते समय कितना देगा, 100 माइनस x ग्राम। अब क्या करना है, ये हमारी क्वांटिटी है, हम यहां से क्या निकाल लेंगे, प्राइस, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस किस पर देखते हैं, प्राइस पर। तो यहां से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 100 माइनस x, और विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 100 प्लस x। क्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस एक्स, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 प्लस एक्स। तो भैया यहाँ से उसका लाभ देखेंगे, लाभ कितना है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो लाभ कितना आएगा, 2x का, लाभ कितना आएगा, 2x का। लेकिन किस पर, सीपी पर, सीपी क्या है हमारा, 100 माइनस एक्स, सीपी क्या है, 100 माइनस एक्स, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो भैया यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके तो ऑप्शन भी गायब है भाई, लिख लेना इसका आंसर, 2x अपॉन 100 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में 100%। उसका प्रॉफिट क्या होगा, 2x अपॉन 100 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 100%। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहां से लाभ जो लेता है वो कितना लेता है, 25% का। तो यदि हम प्राइस की बात करें तो 25% का लाभ होगा, तो 4 की वस्तु कितने में देगा, 5 रुपए में, 4 की वस्तु कितने में देगा, 5 रुपए में। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी वो अधिक की जगह कितनी देगा, कम देगा भैया, तभी तो लाभ होगा। तो क्वांटिटी 5 की जगह कितनी देगा, 4 देगा। x ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है वो, 200 ग्राम का, तो 4 के स्थान पर भैया कितने का इस्तेमाल करता है, यहाँ जो सही वजन है वो कितना है, 5 है, लेकिन त्रुटि करके वो कितने वजन का इस्तेमाल करता है, 4 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया भैया 4 का नहीं करता है, कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, 200 ग्राम का। कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, 200 ग्राम का। तो 4 की वैल्यू कितनी है भैया, 200 ग्राम, 4 की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम। तो उसने पूछा है यहाँ अगर वो x ग्राम का इस्तेमाल करता है तो x की वैल्यू हमको बताओ। तो इसका मतलब यहाँ जो ओरिजिनल वजन था वो कितना है, उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो भैया 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 ग्राम, तो वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, 5 की। क्या हम इसको नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 ग्राम, तो वैल्यू हमको 5 की निकालनी है। जो 5 की वैल्यू होगी वो क्या आएगा हमारा, x का मान, जो 5 की वैल्यू होगी वो हमारी x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 200 और गुणा में 5 जाएगा, और भैया बटे में 4 जाएगा, 4 से कटेगा 50 बार, और 50 की गुणा 5 से होगी, तो वजन कितना आ जाएगा, 250 ग्राम। वजन कितना आएगा, 250 ग्राम। तो ऑप्शन भैया सही होगा हमारा डी। एक बार फिर से समझ लेंगे, 25% का लाभ लेता है वो, तो 25% के लाभ का मतलब है 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा, 5 रुपए में। यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी वो 5 की जगह कितनी देगा, 4। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है भैया 5 की जगह 4 नहीं, कितनी देता है, 200 ग्राम। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम, तो हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, 250 ग्राम, और यही क्या होगा हमारा x का मान। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम की बेईमानी करता है और 20% का लाभ कमाता है। उसके द्वारा उपयोग किए गए वजन का मान ज्ञात करें। लाभ भैया कितना लेता है वो, लाभ लेता है 20% का, तो 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब भैया क्या होगा,
4 रुपए की चीज, सॉरी 5 रुपए की चीज कितने में बेचेगा वो? 6 में। 20% का लाभ मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचेगा? 6 रुपए में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया प्राइस। यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो 6 की जगह क्वांटिटी कितनी देगा वो? 5 देगा। 6 की जगह 6 के स्थान पर क्वांटिटी कितनी देगा? 5 देगा। भैया कितनी कम दे रहा है वो क्वांटिटी? 1। क्वांटिटी कितनी कम दे रहा है? 1। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है भैया क्वांटिटी 1 नहीं, कितने ग्राम की बेईमानी करता है वो? 50 ग्राम की। यहाँ बेईमानी कितनी कर रहा है वो? 1 की। 6 की जगह 5 दे रहा है, 1 की बेईमानी है। लेकिन भैया बेईमानी 1 की नहीं है, कितने की है? 50 ग्राम की। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। तो उसके द्वारा उपयोग किए गए वजन का मान ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा वजन जो है वो कितना उपयोग किया गया है? 5। 6 के स्थान पर कितने का उपयोग करता है वो? 5 का। तो भैया 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 गुणा 5, 250 ग्राम। तो कितने वजन का इस्तेमाल करता है वो? 250 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। किसके स्थान पर? 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो 300 के स्थान पर कितना वजन इस्तेमाल करता है वो? 250 ग्राम। लेकिन हमको इसका कुछ भी जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है। वैल्यू किसकी पूछी गई है? 5 की। तो 250 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर भैया आपका सही होगा ए। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम के वजन का उपयोग करता है और 14.28% का लाभ कमाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। लाभ जो लेता है वो 14.28% का लेता है। यदि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 14×7 = 1/7 आ जाएगा। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1/7। इसका मतलब है 7 की वैल्यू को कितने में देगा? 8 रुपए में। 7 की वस्तु कितने रुपए में देगा? 8 रुपए में। तो ये प्राइस आ गया हमारा। तो यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी 8 के स्थान पर कितनी देगा? 7। क्वांटिटी 8 के स्थान पर कितनी देगा भैया? 7 देगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है वह x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो वो 7 के स्थान पर वजन कितना था? एक्चुअल 8 था, लेकिन इस्तेमाल किसका करता है? 7 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 7 का इस्तेमाल नहीं करता, किसका करता है? 280 ग्राम का। 280 ग्राम का किसके स्थान पर? x के स्थान पर। किसके स्थान पर? x के स्थान पर। x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक, तो 7 के स्थान पर 8 के स्थान पर 7 का उपयोग कर रहा है, लेकिन 7 का नहीं, कितने का? 280 का। किसके स्थान पर? x के स्थान पर। तो भैया 7 की वैल्यू कितनी है? 280। तो क्या हम 8 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भैया। 7 का कितने गुना है? 40 गुना। तो 8 का भी कितने गुना लेंगे हम? 40 गुना। तो यहाँ से 8 चौक 32, तो 320 ग्राम। और ये क्या आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू। ये क्या आ जाएगा भैया? हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी। एक बार दोबारा देख लेंगे। 14.28% का लाभ लेता है, इसका मतलब 7 की वस्तु कितने रुपए में देगा? 8 रुपए में। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कम देगा, 8 की जगह कितनी देगा? 7। लेकिन क्वेश्चन वाले बोल रहा है भैया 7 नहीं देता, कितनी देता है? 280 ग्राम। किसके स्थान पर? x के स्थान पर। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है। उसके द्वारा 1 किलोग्राम के स्थान पर उपयोग किया गया वजन ज्ञात कीजिए। लाभ कितना लेता है भैया? 25% का। तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु खरीद कर कितने में बेचेगा? 5 रुपए में। ये क्या है? हमारा प्राइस है। तो भैया यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कितनी देगा? कम देगा, अर्थात 5 की जगह कितनी देगा? क्वांटिटी 4 देगा। क्वेश्चन वाला बोल रहा है भैया 5 की जगह कितनी दे रहा है? 4। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है 5 नहीं, कितना? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर उपयोग किया गया। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम। 5 की वैल्यू भैया कितनी है? 1000 ग्राम। तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है? 4 की। 5 का कितने गुना है? 200 गुना। तो 4 का भी कितने गुना लेंगे हम? 200 गुना। तो कितना आंसर आ जाएगा? 800 ग्राम। तो भैया वो 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग करता है? 800 ग्राम का। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। 4 रुपए की वस्तु 25% के लाभ का मतलब है 4 रुपए की वस्तु कितने में देगा? 5 में। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 5 की जगह कितनी देगा? 4। लेकिन 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 1000। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 की। तो कितनी आ जाएगी? 800 ग्राम।
तो ठीक है दोस्तों, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।